पर निवेदन है, घर बदल लेना, कपड़े बदल लेना, फैशन बदल लेना, पर अपना सनातन धर्म कभी मत बदलना। अपने सनातन धर्म में हम जन्मे हैं, अपने सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं, अपने सनातन धर्म में हमें पोषणता मिली है, अपने सनातन धर्म में हम आगे बढ़े हैं। घर बदल लोगे चल जाएगा, कपड़े बदलोगे चल जाएगा, रकम बदलोगे चल जाएगा, पर निवेदन है अपना सनातन धर्म, अपना उस पावन धर्म को बदलने का कभी प्रयास मत करना। कोई कितना भी लोभ दे, लालच दे, कोई कितना भी कहे कि हमारे धर्म में आ जाओ, इस धर्म में तो ऐसा होता है, इस धर्म में तो ये होता है, इस धर्म में तो वो होता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दुनिया के लोग कितने भी भटकाएं, पर अपना धर्म, अपना भजन, अपना कीर्तन, अपना मंत्र जाप, अपना स्मरण बदलना। ये दुनिया के लोग आपको खींचना प्रारंभ करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक पेड़ पर इतने सारे पत्ते लगते हैं, प्रत्येक वृक्ष पर ढेर सारे पत्ते लगते हैं, कभी वृक्ष को पत्ते के नाम से नहीं पहचाना जाता। वृक्ष को पहचानते हैं तो उसमें जो फल लगा है उससे पहचानते हैं। इसमें इमली लगती है, ये इमली का पेड़ है। इसमें आम लगता है, ये आम का पेड़ है। इसमें खजूर लगती है, ये खजूर का पेड़ है। इसमें संतरा लगता है, संतरे का पेड़ है। इसके पत्ते से इसकी पहचान नहीं है, इसके फल से इसकी पहचान है। उसी तरह हमारे सनातन धर्म की पहचान भगवान शंकर के भजन से होती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी बार बार बोले हैं, शिव तत्व से हमारा सनातन धर्म है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण करा और चारों पीठ पर भगवान शंकर को ले जाकर विराजमान कर दिया कि शिव होगा तो राष्ट्र होगा, और अगर शिव नहीं तो राष्ट्र। ये शंकर भगवान को विराजमान करा है। प्रत्येक जगह पर आप जाइए, बद्रीनाथ जाओगे केदारनाथ जी मिल जाएंगे, इधर द्वारका जी जाओगे सोमनाथ जी नागेश्वर मिल जाएंगे, इधर जाओगे रामेश्वर मिल जाएंगे, इधर जाओगे तो आपको अन्य देवी देवताओं का स्मरण हर पल, काशी आदि कादिक देवताओं का स्मरण होता है। अब जैसे बॉर्डर पर सैनिक खड़ा होता है, हथगोले बंदूक लेकर, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भारत मां की बॉर्डर पर भी 4 पीठ बनाकर 4 जगह पर मेरे महादेव को त्रिशूल लेकर खड़ा कर दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण कर कर मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने महादेव को 4 जगह पर विराजमान किया कि ये मेरे, वो ये सैनिकों के हाथ में हथगोले बंदूकें हैं, मेरे महादेव के हाथ में त्रिशूल, मेरे महादेव के हाथ में डमरू है। वो जब नाद करता है हिल जाती है। हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम दुनिया के दोष को मिटाना चाहते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, हमने दुनिया के दोष को मिटाते मिटाते और दुनिया के दोष को देखते देखते। जिस दिन हमारी स्वयं की जिंदगी अपने दोष को मिटाने के लिए, अपना दोष देखने के लिए निकलने पड़ी, ये जिंदगी अपना दोष मिटाने में लग जाए तो समझ लेना कि फिर जन्म नहीं होने वाला। अब ये अंतिम जन्म है और पत्र भगवान शिव की कृपा निश्चित है। अपनी जिंदगी को संवारना है, हम अपने जीवन। उसने ये करा, उसने वो करा, इसने ये किया, उसने वो किया, ये पूरी जिंदगी निकल गई हमारी। पर हम अपने भीतर के काम को, अहंकार को,
आसक्ति को, वासना को, तृष्णा को, लोभ को, विषय को निकाल नहीं सके। कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष से चमत्कार होता है, हम कहते हैं रुद्राक्ष और चमत्कार ये दोनों अलग शब्द हैं, दोनों अलग हैं। मेरे महादेव ने, मेरे देवरिदेव महादेव ने, वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में कहीं ऐसा शब्द नहीं लिखा कि चमत्कार का संबोधन मेरे वेदव्यास जी महाराज जी ने कहीं लिखा हो, कहीं पर नहीं। मेरे वेदव्यास जी ने पूरी शिव महापुराण में चमत्कार शब्द को कहीं नहीं लिखा। मेरे महादेव कहते हैं पार्वती, ये रुद्राक्ष का पौधा, ये रुद्राक्ष का वृक्ष मेरे नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ। ये रुद्राक्ष का पौधा, ये रुद्राक्ष का वृक्ष मेरे नैन अश्रु से प्रकट हुआ है। पार्वती, ये रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष स्कंद पुराण में लिखा है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन गर्ग संहिता में भी आता है, और एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक 18 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन लिंग पुराण के अंतर्गत भी आता है। ये स्वयं मैंने प्रकट करा। शिव जी कहते हैं मेरे नजदीक आने वाले को चमत्कार से मतलब नहीं होना चाहिए। जो तुमसे कहे कि हमारे यहां चमत्कार होता है तो कहता रहे, पर कुबेरेश्वर धाम पर केवल कंकर और शंकर है, और आपका विश्वास है यहां चमत्कार नहीं, यहां बेल और भभूति नहीं, यहां बेल और भभूति नहीं है, यहां मेरे शिव का विश्वास है, भरोसा, दृढ़ता। और ये भरोसा नहीं तो और क्या है? लोग कह रहे थे रुद्राक्ष के लिए लोग आए हैं, नहीं मिलेगा चले जाएंगे। अब जरा विचार करिए, 1 2 3 4 5 और पीछे का पूरे पंडाल और अंदर के पूरे पंडाल ये रुद्राक्ष के लिए नहीं, कंकर शंकर के लिए आए। और इनका विश्वास अगर पक्का है, अगर इनका भरोसा पक्का है, तो ये विश्वास मानकर चलना कि घर पहुंचोगे और बाबा देवादिदेव महादेव कहीं से भी रुद्राक्ष तुमको यहां दे वहां दे, कहीं पर भी, पर मिलेगा जरूर, ये निश्चित है, विश्वास के बल पर मिलेगा। भरोसा पक्का है ना आपका, विश्वास दृढ़ है, विश्वास में मूलता है। विश्वास अगर पक्का है तो गधे में से मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा श्री जी बाबा प्रकट हो सकता है। विश्वास में मूलता है तो मंदिर का गेट बदल सकता है। विश्वास में मूलता है तो अवध छोड़कर, अयोध्या छोड़कर मेरे राम ओरछा के नगर में आकर विराजमान हो सकते हैं। विश्वास पक्का है तो मीराबाई को दिया गया जहर भी अमृत हो सकता है। विश्वास पक्का है तो कर्माबाई की खिचड़ी भी अमृत हो सकती है। यह विश्वास की मूलता में है, यह विश्वास की मूलता है, यह विश्वास की दृढ़ता है, ये विश्वास का आनंद था। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मुकेश तोमर है, श्री रामवीर सिंह, ग्राम जिठोलीगढ़ रोड, मेरठ से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा पीछे से, हाँ हिला दीजिए। ग्राम जिठोलीगढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, भोले की कितनी कृपा मुझ पर हुई है बस मैं ही जानता हूँ। हमारी कई पीढ़ी से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी, कई पीढ़ी निकल गई पर सरकारी नौकरी किसी की नहीं थी।
सारी जिंदगी हमारे परिवार के लोगों ने मेहनत करी, मजदूरी करी, अपना पेट भरा, परिवार चलाया। अब 3 साल से नौकरी के लिए 3 साल से नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा था मेरा बड़ा बेटा, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था, बहुत टेंशन में था। उसने कहा था मम्मी कई पीढ़ी से अपनी यह सरकारी नौकरी नहीं है, पर मैं भी सफल नहीं हो रहा। 1 साल 2 साल 3 साल लगातार निकलते गए पर नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मोबाइल चलाते चलाते आपकी कथा देख ली, 1 साल से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे सारे काम बाबा अब संभाल रहा है। पहली बार जब आपके पास सीहोर आया था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं बेरोजगार था। घर के लोगों ने भी कह दिया था कि तेरी जेब में पैसा नहीं है, हम मजदूरी करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम सीहोर कैसे भेज दें। उस समय पर भी खाली हाथ ही आया था, यहां पर रुद्राक्ष भी नहीं मिला था, केवल बाबा से कहकर गया था कि बाबा दूसरी बार बुलाना तो मुझे खुशी देकर बुलाना। आज मेरी एयरफोर्स में नौकरी लग गई है, मैं बाबा को प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है। बहुत बहुत बधाई बाबू आपको, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बधाई हो आपको, बैठिए। हर हर महादेव। मेरी एयरफोर्स में नौकरी लग गई, बाबा की कृपा है गुरुदेव। और बेलगांव में ट्रेनिंग पर हूं, ये शिव कृपा से, बाबा की कृपा से, कुबेर भंडारी की कृपा से मिला है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने आया हूं। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है गुरुदेव, रुद्राक्ष मिले चाहे ना मिले, पर मेरा बाबा मेरी जिंदगी को स्वयं रुद्राक्ष बना देता है। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। करो इतना भजन, ये कंकर शंकर की धरा है। दुनिया के लोग आपको विचलित करेंगे, दुनिया के लोग अपशब्द बोलेंगे, दुनिया के लोग ताना देंगे, आपकी भक्ति को हिलाने का प्रयास करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे, पर आपका विश्वास वो होना चाहिए कि मेरा पिता यही है, मेरी जन्नत यही, मेरा जीवन यही। करेंगे दुनिया होता है, जब आप पशुपति व्रत करोगे तो घर के लोग भी कह देंगे हाओ क्या होता है करने से, क्या होगा, रहने दे तू। तो जल चढ़ाओगे तो लोग कह देंगे। एक पत्र आया जल चढ़ाने का, बड़ा सुंदर, देखिए उसने अपना फोटो भी लगाया है। शंभु शरणे पड़ी मारो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। मैं सिवनी मध्य प्रदेश उड़ेपानी से निवासी हूँ। मेरा नाम गणेश गरकाम है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अपना फोटो भी लगा रहा हूं। मुझ पापी को, क्रोधी लोभी को, घमंडी कपटी को शंकर भगवान ने और आपकी कथा ने शिव मंदिर जाना सिखा दिया। मैं आपको प्रणाम करने आया। आप मेरा फोटो देखेंगे ही तो गुरु जी समझ जाएंगे कि मैं किसमें का हूं। गणेश मरकाम जी कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो आप हाथ हिलाइएगा। गुरुदेव, मुझे कंधे में दर्द रहता था जिसका एक इंजेक्शन मुझे लगता था, और इंजेक्शन के कारण मैं पड़ा रहता था। वो दर्द का इंजेक्शन लगता, जब तक तुम्हें ठीक रहता फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता था। कई समय निकल गया, कई डॉक्टर बदल लिए, पर वो आराम नहीं लगा। तब मेरी पत्नी ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया, पशुपति व्रत चालू किया। शिव जी को जल चढ़ाती, जल लेकर आ जाती, उसको कटोरी में रख देती और मुझसे कहती तुम तो 2-3 बार पिया करो, शिवर वाला महाराज तो एक ही बार का बोलता है, तुम तो पियो। 2-3 बार मुझे जल पिला देती, बाबा की कृपा से बेलपत्र खिला देती। गुरुदेव, मैं वर्णन नहीं करूंगा, मैं यहाँ केवल प्रणाम करने आया हूं कि मुझे अब इंजेक्शन लगना बंद हो गए और मेरा शरीर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है। ये वो घड़ी
ये शंकर है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। कहीं मत जाओ, अपना घर और अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, शिवालय हो, अपने घर के पास में जो देवाधिदेव महादेव का स्थान हो, वहां जाकर बस विश्वास रखकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे तुम जल जिस हाथ से चढ़ाओगे वो हाथ मेरा महादेव पकड़ कर रखेगा, छूटने नहीं देगा, वो छूटने नहीं देगा। बादाम को पानी में गला देने से छिलका निकल जाता है, और इस आत्मा को, चित्त को, वृत्ति को, शरीर को, मन को शिव महापुराण में गला देने से हमारे भीतर का काम, अहंकार, तृष्णा निकल जाता है। हमारी विषय वासना, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा बाहर निकल जाती है। चित्त वृत्ति में शिव समाया हो, शंकर हो, चित्त वृत्ति में महादेव हो, चित्त वृत्ति में शंभु हो। भटकाएंगे लोग, कहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। महाराज, तुम्हारा भजन का बल कम नहीं होना चाहिए। लोगों को बहुत विचलित किया जाता है जब जब वो सत्संग, संकीर्तन, भजन में जाने का प्रयास करते हैं। मंदसौर में कथा होने वाली थी, तब भी कहीं ना कहीं लोगों ने गलत बातों का स्मरण किया। फिर कहीं कथा होने वाली थी। हमने देखा है शिव महापुराण जब जब होती है उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसा क्रम होता है जिसके कारणवश भक्त कथा से वंचित हो जाएं, भक्त कथा से दूर हो जाएं, भक्त कथा को छोड़ दें, ये प्रयास किया जाता है। पर मेरा महादेव आपका हाथ ऐसा पकड़ता है कि खींच कर बुला ही लेता है। यह शिव तत्व है, ये भगवान ओगरदानी की कृपा, ये उसकी दया है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी नाम कटी जावांगी। महाराज, हाथों में अगर डोर मेरे महादेव के है फिर नहीं डूबता। बस उसके भरोसे, और जब हम उसके भरोसे पर होते हैं तो वो भी हम पर पूर्ण भरोसा करता है। हम उसके भरोसे जब होते हैं वो हम पर पूर्ण भरोसा करता है। शिव तत्व कह रहा है, देवाधिदेव महादेव की शिव महापुराण की कथा कह रही है, आपका जब विश्वास प्रबल हो, आपका जब भरोसा प्रबल हो, आपकी जब दृढ़ता प्रबल हो, तो आपको भक्ति का बल मिलता ही है। महाराज, जो फूल की माला होती है ना, फूल की माला, उस माला के बीच में से 2-3 फूल निकाल दो ना, 2-3 भी जाने दो, एक फूल ही निकाल दो माला का, या तुम्हारे गले में जो माला पहने हो उसका एक कड़ी निकाल दी जाए तो वो माला, वो हार अच्छा नहीं लगता। माला में सब फूल होंगे तो वो शोभा देगा। उसी तरह जैसे माला में से एक फूल निकाल दिया जाए तो माला शोभा नहीं देती, और हमारे जीवन से अगर हमारा महाकाल निकल जाए तो ये जीवन भी शोभा नहीं देता। शिव का नाम, भगवान शंकर का शब्द, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा,
दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा। दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है और दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कर रहे हैं सबको बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया। यज्ञ की शोभा रही नहीं। सबको बुलाया पर मेरे महादेव को नहीं बुलाया। सबको निमंत्रण दिया गया पर मेरे महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया। महाराज भले ना बुलाया हो मेरे महादेव को, भले ना बुलाया हो, फिर भी महादेव तो महादेव है। कितना विचित्र काम दक्ष प्रजापति जी ने किया था कि भगवान शंकर आए तो इन्होंने कह दिया, दक्ष प्रजापति की सभा में शिव बैठे हैं और सबने प्रणाम करा पर महादेव उठकर देख नहीं पाए, क्योंकि कुछ हो जाता है, कहीं कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा रहता है, नहीं देख पाया। कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा नहीं देख रहा। नहीं देखा उसने। अब क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति को जब क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, देवाधिदेव महादेव तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे जमाई हो, और तुम मेरे जमाई होकर तुमने अपने ससुर का अपमान करा। मैं आया और तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं आया और उठकर खड़े नहीं हुए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे ससुर ने मुझे प्लाट दिया, मेरे ससुर ने मुझे मकान दिया, तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा, शमशान में मेरा निवास हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। अब स्वयं के ससुर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि तू शमशान में रहेगा। अब ये बात अगर कोई तुमसे कह दे, जाओ तुम तो मसान में जाओ, अब यही बात तो उनके ससुर ने की थी कि शमशान में जा। बुरा लगा क्या देवाधिदेव महादेव को? जम के बोलो जरा, लगा नहीं। और तुमसे अगर कोई कुछ कह दे, जरा सा कुछ कह दे, बस जरा सा, तुम भोजन की प्लेट लेकर गए और उसने तुमको नुक्ति दे दी। आज क्या क्या बना था? नुक्ति, खिचड़ी, पूड़ी, मिक्सचर, मिर्ची का अचार, यही था ना। तो मान लो पड़े, अब किसी ने तुमने प्लेट आगे करी, उन्होंने तुमको पूड़ी दे दी, खिचड़ी दे दी, सब दे दिया। अब तुम कह रही हो कि नहीं मुझे तो 2 पूड़ी दे। टेबल पर खड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा अच्छे से खाओ, फिर लेकर आओ, फिर लेकर जाओ, झूठा ना छूटे, वो डस्टबिन भरना ना पड़े, इसलिए जितनी बार लोगे उतनी बार मिल जाएगा। पर किसी ने कहा नहीं मैं तुमको 2 दे दिया हूं, अभी तुम इतना खा लो, आ जाना। उतनी देर में हमको क्रोध जाग गया, उतनी देर में हमको हमारा अहम जाग गया। हाउ खिलाने वाला खिला रहा है, बनाने वाला बना रहा है, और ये अच्छे से परोस भी नहीं सकते। अब तुम्हारे भीतर ये भाव जाग गया, परंतु अन्न भाग हमारे हाथ में है, भोजन भाग हमारे हाथ में, भोजन भाग, और ये भोजन भाग हमारे हाथ में है और हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस समय पर हमें क्रोध का त्याग कर कर चलना चाहिए। जिससे हम भोजन ले रहे हैं हमको ये मानना चाहिए कि ये स्वयं महादेव की अन्नपूर्णा हमको प्रदान कर रही है और ये अमृत के तुल्य दे रही है। एक चीज बहुत अच्छी लगी, हरियाणा से आई हुई बहन, पंजाब से आई हुई बहनें, आप लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप जितनी भी हरियाणा, दिल्ली और उस साइड के जितने बेल्ट से लोग आए हुए हैं, जम्मू आदि तक के, इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये अपने बैग में रख के इतनी बड़ी प्लेट साथ लेकर आए हैं। खुद की प्लेट लेना, खुद पाना, खुद आनंद से धो लेना और खुद ले जाके रख देना, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। और इसको कहते हैं सत्संग का एक आनंद, सत्संग का एक सुख। और सेवा में भी तत्परता रख रहे हो, और ऐसा नहीं कि सेवा में कोई तत्पर नहीं, सारे जितने जगह से आप लोग आए, यहां पूरा भारत की भूमि का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश का व्यक्ति यहां नहीं है, सब प्रदेश का व्यक्ति है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिस प्रदेश का व्यक्ति यहां नहीं है, सब प्रदेश का। और एक व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा ऐसा नहीं, सबने सेवा करी,
सुचारू रूप से करें, सबने सेवा करें। महाराज ये भक्ति का बल हमें बढ़ाना है। क्रोध, अहम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इनसे परे होते जाना है। जिसके नेत्रों में लोभ होता है उसको सब लोभी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में काम होता है उसको कामी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में कुछ कपट होता है उसको हर व्यक्ति कपटी नजर आता है, जिसके नेत्रों में बेईमानी भरी होती है उसको सामने वाला व्यक्ति प्रत्येक बेईमान नजर आता है, जिसके भीतर स्वयं प्रपंच ढोंग भरा होता है उसको हर व्यक्ति ढोंगी और प्रपंची नजर आता है। उसके भीतर साहूकरपन होगा तो साहूकर दिखेगा, विद्वत्ता होगी तो विद्वत्ता दिखेगा। उसके नेत्रों के अनुसार सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि होती है कि यह दिख कैसा रहा है, जैसा वो भीतर से होगा वैसा उसको सम्मुख में नजर आए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहां पर आता है भगवान शिव की कथा में। औरव ऋषि की बेटी थी शमी और धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार। मंदार आंकड़ा पुष्प, शमी औरव ऋषि की बेटी। जब बड़ी होती चली गई तो वो औरव ऋषि की बेटी शमी ने जीवन में कुछ किया ना किया, पर एक काम औरव ऋषि की बेटी शमी करती रही कि भरण पोषण में अग्रणी रही। कोई भूखा मिल गया औरव ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तक दे दिया। ये बेटी का जीवन होना चाहिए। कई कई बहुओं की आदत रहती है, पोया बनाती है, पहले अपने लिए अलग से निकाल के धर देती है। कई कई हलवाइयों की आदत रहती है, भोजन बनाने वालों की आदत रहती है, भंडारा बनाने वालों की आदत रहती है कि पहले अपने लिए तरी तरी की सब्जी और जोरदार चावल, जोरदार बूंदिया, जोरदार सेव सब पहले अपना निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद दूसरे को देते हैं। पर महाराज औरव ऋषि की बेटी शमी उसमें की थी, अगर उसकी थाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा, पर सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर खिला देना। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न के द्वारा बताए गए शिव महापुराण की कथा सुनाई जा रही है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब